हेलो फ्रेंड्स, DIY प्लांट्स एंड आर्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ ऐसे प्लांट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसे आप पत्तियों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिसे हम लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ लगभग 20 प्लांट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि कटिंग से आसानी से लगते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप बिगिनर्स हैं फिर भी आप ये प्लांट्स उगा सकते हैं। अगर इन प्लांट की आपको पत्तियाँ भी मिल जाती हैं तो भी आप इसे पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। तो आप भी इन प्लांट को ज़रूर ग्रो करें। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से प्लांट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं जो टिप्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपके प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्लांट है पत्र चट्टे का प्लांट। इसे किडनी स्टोन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ब्रायोफिलम पिनाटम है। काफ़ी अजीब साउंड कर रहा है। इस प्लांट को पथरी के इलाज पर यूज किया जाता है। इसे पानफुटी भी कहते हैं क्योंकि ये लिप से ही प्रोपोगेट होता है और इसे लिप से प्रोपोगेट करना भी उतना ही आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं। ये सिंपली लिप से ही ग्रो होता है। इसका लिप नीचे भी अगर ज़मीन में गिर जाता है और उस पर थोड़ा बहुत पानी भी लग जाता है, थोड़ी बहुत मिट्टी उसके ऊपर आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली इसके नए प्लांट्स निकल आते हैं। वैसे तो ये प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये ना कि सिर्फ पथरी को तोड़ने में मदद करता है, साथ ही ये पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। ये ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही इसकी केयर करना भी उतना ही आसान है। अगर आपके पास एक लीव्स भी रहती है ना, तो भी आप इसे आसानी से उगा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट की। हमारा नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट को भी हम लीव से आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। 2 कलर्स में आता है, एक थोड़ा पिंकिश कलर रहता है और एक ग्रीन कलर रहता है। आप इस प्लांट को पानी में भी ग्रो कर सकते हो या फिर आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हो। मेरे पास मिट्टी में भी है, पानी में भी है। पानी में जो भी फ्लावर पॉट में रख देती हूँ और वो फ्रिज पे, टी टेबल पे, साइड टेबल पे, एज ए शोपीस में इंडोर भी ये प्लांट रखती हूँ क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट भी है। साथ ही ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिंगोनियम प्लांट को भी प्रोपोगेट करना उतना ही आसान है। ध्यान रखिए इसकी लीव्स लेते वक्त सिर्फ लीव्स ना ले, थोड़ी सी स्टीम ले ले जिससे थोड़े से नोट्स आ गए हो, और इसे सिंपली या तो पानी में रख दे, इसको थोड़े रूट्स बड़े होने दे, बाद में आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्लांट की। हमारा तीसरा प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी आप लीव से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसे स्टीम कट करके भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक बहुत ही हार्डी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है जो मोस्टली लोग इंडोर रखना पसंद तो करते हैं, बट ये एक ऐसा प्लांट है इसे एटलीस्ट 2-3 घंटे की धूप चाहिए होती है। ये ना कि सिर्फ खूबसूरत दिखता है, साथ ही इसके वास्तु बेनिफिट्स भी है। कहा जाता है कि अगर हम इसे घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी आती है। ये एक लकी प्लांट भी है जो ब्राइट लाइट के साथ साथ थोड़ा सनलाइट भी प्रेफर करता है। अगर आप इसे हमेशा के लिए इंडोर में रखते हैं तो आपका प्लांट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसे 1-2 घंटे की धूप में ज़रूर रखिए। ये प्लांट भी लीव से प्रोपोगेट होता है। मैंने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा सक्सेसफुल रहा है। और आप इसे पॉसिबल हो तो स्टीम से ही कट करके लगा दीजिए। मल्टीपल कटिंग्स तैयार करके रखिए। लो मेंटेनेंस है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन रखिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट की। हमारा नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट, जो कि कई वेराइटीज़ में आता है और इसे रखने के कई सारे फायदे भी है। ये खूबसूरती के साथ साथ हवा को भी शुद्ध रखता है। एज अ होम डेकोर का भी ये काम करता है। लीव से आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। बस इसे ब्राइट लाइट में रखिए या फिर आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में भी ग्रो होता है और आप इसे गमले में भी लगा सकते हो। मनी प्लांट को तभी पानी दें जब इसकी 1 इंच की मिट्टी सूखी हुई हो। इसे ओवर वाटरिंग ना करें और अंडर वाटरिंग भी ना करें, नहीं तो इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे 5वें प्लांट की। हमारा 5वां प्लांट है वेंडरिंग जू, जो कि काफ़ी खूबसूरत पर्पल पत्तियों में आता है। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ब्राइट लाइट और थोड़ी बहुत सुबह की सनलाइट प्रेफर करता है। लो लाइट में मत रखिए वरना ये प्लांट मर जाएगा। काफ़ी आसानी से प्रोपोगेट होने वाला ये प्लांट है। इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसकी एक कटिंग ले लीजिए और इसे सिंपली या तो पानी में रख दीजिए या फिर आप डायरेक्टली मिट्टी में लगा सकते हैं। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। हाँ, समर में थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है इसकी, लेकिन बाकी टाइम काफ़ी अच्छे से रहता है। बहुत जल्द हैंग करने भी लगता है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, खूबसूरत दिखता है। बीच बीच में इसकी पिंचिंग करते रहिए ताकि आपका प्लांट बशी हो जाए। इसे भी ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बचाए। पत्तियों वाले जो भी प्लांट्स होते हैं ना, वो थोड़े रेगुलर वाटरिंग पसंद करते हैं। रेगुलर वाटरिंग का मतलब ये नहीं कि आप इसको रोज़ पानी दें,
इसकी मिट्टी सूखने पर ही इसे पानी दें, लेकिन ज़्यादा गैप मत रखिए। 15-15, 20-20 दिन अगर आप इसे पानी नहीं देते हैं और समर चल रहे हैं तो प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। अदरवाइज़ बाकी के सीज़न में तो ये आसानी से रह लेता है। और इसे ओवर वाटरिंग भी ना करें, नहीं तो ये प्लांट लिटरली सड़ जाता है। कोई भी प्लांट हो, अगर आप इसे ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये सड़ जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। सो ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से प्लांट को हमेशा बचा के रखिए। चलिए बात करते हैं हमारे छठवें प्लांट की। हमारा छठवां प्लांट है स्नेक प्लांट। ये प्लांट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये खूबसूरत भी दिखता है, साथ ही ये 24 आवर्स ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। साथ ही हमें मौजूद हार्मफुल गैसेस को भी ये रिमूव करने का काम करता है। और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप इसे 15-20 दिन भी अगर नहीं देखते हो ना, तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से रह लेता है और उसके बाद भी ये प्लांट मरता भी नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा बहुत अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग भी हो जाता है ना, तो ये प्लांट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से खुद को सेट कर लेता है। जानबूझ के मत कीजिएगा। बट ये प्लांट तो जैसे तो वॉरियर है, ब्राइट लाइट या फिर थोड़ी बहुत सनलाइट में भी ये रह लेता है। दिन भर की धूप में इसे मत रखिए, वरना इसकी पत्तियाँ सूखने लगती है, जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता और प्लांट बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। सो ट्राई कीजिए कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए या फिर ब्राइट लाइट में रख दीजिए। अगर आप अपना स्नेक प्लांट इंडोर रख रहे हैं तो कभी कभी इसे धूप दिखा दीजिए। हार्डली 8-10 दिन में एक बार इसे 2-3 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए। दैट्स इनफ फॉर इट। और ये प्लांट पत्तियों से ग्रो होता है। मैंने जो भी कटिंग्स तैयार की इसकी लीफ से ही कटिंग की है। ये प्लांट ऐसा है कि इसको एक पूरा लीफ नहीं लगता कटिंग से लगाने के लिए। एक ही लीफ के आप मल्टीपल कटिंग तैयार करके ये प्लांट को फिर से ग्रो कर सकते हो, लेकिन ये प्लांट ग्रो होने के लिए वक्त ज़्यादा लेता है। सो भाई थोड़ा सब्र रखना ये प्लांट लगाते वक्त। ये एटलीस्ट 50 to 60 डेज लेता है। इसे ऑटोमेटिकली जो 5 बजे से नए प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे। बाद में ये ग्रो होने के लिए तो और भी थोड़ा वक्त लेता है। तो पकड़ के चलो कि एटलीस्ट 90 डेज ये नए प्लांट प्रोड्यूस करने में और उसे ग्रो करने में, 1-2 इंच ये प्लांट ग्रो होने में 90 डेज तो लेते ही है। इस लिस्ट में हमारा 7वां प्लांट है क्रोटन प्लांट। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और अपने आप ही एक खूबसूरती में जाना जाता है। ये प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है। लीफ से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं या फिर आप इसकी स्टेम भी कट करके लगा देते हैं तो ये प्लांट आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। मल्टीपल वेराइटीज़ में ये प्लांट आता है। थोड़ा समर का अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सीजन में ये प्लांट काफ़ी अच्छे से रह लेता है। बीच बीच में से पानी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो भी हम ठीक से देते हैं तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। 1-2 साल में ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है। हमारा 8वां प्लांट है टेंगलहार्ट प्लांट। ये प्लांट कटिंग से आसानी से लगता है, हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत दिखता है और इसे प्रोपोगेट करने के लिए एक सिंगल लीफ ही काफ़ी है। वैसे अगर आप स्टेम कट करके इसे प्रोपोगेट करते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। लीफ से थोड़ा वक्त थोड़ा ज़्यादा लेगा, लेकिन फिर भी ये लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। ब्राइट लाइट में काफ़ी अच्छे से रह लेता है, लो लाइट में थोड़ा सा ये स्ट्रेस में चला जाता है। और ये प्लांट बहुत जल्दी पूरे गमले को घेर लेता है, जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप इसकी पिंचिंग ठीक से करते रहते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी बशी भी हो जाता है। ये कुछ कटिंग्स मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी और ये बहुत जल्दी ग्रो भी हो चुकी है। सून ही हैंग भी करने लगेगी। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। अगर आप इस प्लांट को एंट्रेंस पे लगाते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। चलिए बात करते हैं हमारे 9वें प्लांट की। हमारा 9वां प्लांट है फन प्लांट, जो कि एक काफ़ी यूनिक पत्तियों में आता है। एक डार्क ग्रीन कलर में भी आता है और एक लाइट ग्रीन कलर में भी आता है। इसे भी प्रोपोगेट करना उतना ही आसान है। इसकी पत्तियों की वजह से खूबसूरत दिखता है। इसे लगाने की प्रोसेस थोड़ी अलग है। जिस पॉट में भी ये प्लांट पहले से है उसमें अच्छा खासा पानी डाल दीजिए, फिर हल्के हाथों से एक सिंगल लीफ उसके स्टीम के साथ थोड़ी बहुत अलग कर लीजिए। इसके साथ थोड़े रूट्स भी आ जाएंगे। बाद में आप ये स्टीम प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक ही प्लांट में कई सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, जिसे आप प्रोपोगेट करके आसानी से ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हमारा 10वां प्लांट है पर्पल हार्ट प्लांट। ये भी एक काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये भी खूबसूरत दिखता है। नर्सरी में लेने अगर आप जाते हो तो ये महंगा आता है, लेकिन आप इसे कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। मैंने भी ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। मैंने आपके साथ में जो भी प्लांट शेयर कर रही हूँ ना, मैंने एक भी प्लांट खरीद के नहीं लाया है। सभी मैंने कटिंग से इधर उधर से कलेक्ट किए हैं और अभी मेरे पास भी बहुत बड़ा कलेक्शन है प्लांट का। चलिए अब आगे बढ़ते। हमारा 10वां प्लांट है रबर प्लांट। काफ़ी सारे लोग रबर प्लांट को इंडोर रखना पसंद करते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है और ये भी एक वास्तु प्लांट है। इसे घर में रखना शुभ माना जाता है।
वैसे नर्सरी में लेने जाओ तो ये प्लांट काफ़ी महंगा आता है, लेकिन आप इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, आप इसे लिप से कटने करेंगे, साथ में इसकी थोड़ी स्टीम होनी चाहिए ताकि ये प्रोपोगेट हो। सबसे पहले तो आप इसे 8-10 दिन के लिए पानी में रहने दीजिए। पानी लगातार चेंज करते रहिए, हर 4-5 दिन में पानी चेंज करते रहिए। जब भी इसके रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तब आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, ब्राइट लाइट प्रेफर करता है। अगर आप इसे सनलाइट में रखें तो एटलीस्ट सुबह की 7-8 बजे की सनलाइट इनफ है। दिन भर की धूप में इसे भी मत रखिए, वरना इसकी पत्तियाँ जल जाती है और झड़ जाती है और पूरा प्लांट ही खराब हो जाता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, अदरवाइज ये प्लांट अच्छे से रह लेता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट की। हमारा 11वां प्लांट है टर्टल वाइन। इसका नाम भले टर्टल वाइन है, लेकिन ये ग्रो रॉकेट के स्पीड से होता है। ये भी एक खूबसूरत प्लांट है, टेंगल हार्ट की तरह ही ये भी प्रोपोगेट आसानी से हो जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से ख्याल रखते हैं तो ये भी बहुत फास्ट ग्रो होता है। समर में थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन जब भी समर निकल जाते हैं ना और जब रेनी सीजन आता है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट ग्रो होता है और पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है आजू बाजू से, बहुत जल्दी फैल भी जाता है और दिखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसे भी प्रोपोगेट करना उतना ही आसान है। सिंपली एक भी अगर आपके पास स्टीम रहती है ना तो पूरा ग्राउंड कवर की तरह ही काम करता है, ये पूरा फैल जाता है। चलिए बात करते हैं हमारे 12वें प्लांट की। हमारा 12वां प्लांट है कोलियस प्लांट। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, मल्टीपल वेराइटीज में प्लांट देखने को मिलता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है। अगर आप इसके सिंगल स्टिम भी लगाते हो ना तो महीने भर में ये पूरा प्लांट गमले को कवर कर लेता है। कई वेराइटीज़, कई डिफरेंट शेड्स में ये प्लांट देखने को मिलता है। मेरे खुद के पास ही इसके 5-6 वेराइटीज़ है और काफ़ी खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। नॉर्मली ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, लेकिन दिन भर की धूप इस प्लांट को नहीं पसंद। कोलियस प्लांट की एक और बात है, इसकी थोड़ी पिंचिंग ठीक से करते रहिए ताकि ये पूरा बशी हो जाए और पूरे गमले को घेर ले। इस कैटेगरी में हमारा 13वां प्लांट है ब्रोकन हार्ट प्लांट, जो समहाउ मनी प्लांट की कैटेगरी में ही आता है। इसकी पत्तियां ऐसे ही कटी हुई सी लगती है, ऐसे लगता है कि यार किसने कट करके इसको शेप दे दी है, जिसकी वजह से खूबसूरत तो दिखता है ही, साथ ही आप इसे इंडोर भी रख सकते हो। मनी प्लांट की तरह आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। आप इसे स्टीम कट करके भी लगा सकते हो, आसानी से लग जाता है और बहुत जल्दी ये भी एक ही गमले में अगर आप मल्टीपल स्टीम कट करके लगाते हैं तो ये प्लांट लग जाता है। एज ए इंडोर भी आप ये प्लांट रख सकते हो, एज ए आउटडोर भी आप चाहे तो रख सकते हो। मेरे पास तो प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों में रहते हैं। कुछ कटिंग्स में इंडोर में भी सजाने के लिए रख देती हूँ और कुछ मेरे बाहर भी बड़े गमले में पड़ रहते हैं, सो कटिंग्स कट करके मैं उसे इंडोर के लिए सजा देती हूँ। सो अगर इंडोर के प्लांट ख़राब भी होते हैं तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि बाहर मेरे प्लांट्स पहले से ही रहते हैं। तो हमारा 13वां प्लांट है स्पाइडर प्लांट, जो कि आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो। कटिंग से कहा जाए तो एक्चुअली होता ही है कि जब आपका प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसे ऐसे साइड से ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, जो कि आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। ये भी काफ़ी यूनिक दिखता है और ब्राइट लाइट में आसानी से रह लेता है। साथ ही ये भी एक अच्छा एयर प्यूरीफायर होने की वजह से आप इसे इंडोर भी रख सकते हो। इसकी उतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है, बट इस प्लांट को ब्राइट लाइट में रखना ज़रूरी है, ये लो लाइट में नहीं रहता। हमारा 14वां प्लांट है जीजी प्लांट, जो कि मेरा तो बहुत फेवरेट प्लांट है क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि ये लो लाइट में रह लेता है। साथ ही ये पत्तियों से प्रोपोगेट हो जाता है। मैंने खुद इसे पत्तियों से प्रोपोगेट किया है। भाई बहुत टाइम लेता है पत्तियों से प्रोपोगेट होने के लिए, बट हो जाता है। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन इस प्लांट का ऐसा है कि ये थोड़ा, अगर आप इसकी स्टिम भी कट करके लगाते हो तो लग जाता है, टिप भी कट करके प्रोपोगेट करते हो तो ये प्लांट लग जाता है। बस इस प्लांट का ऐसा है कि ये थोड़ा ग्रो होने में वक्त ज़्यादा लेता है, जैसे कि स्नेक प्लांट का है ना, एग्जैक्टली सेम जीजी प्लांट का है। ये थोड़ा वक्त ज़्यादा लेता है, बट ये प्लांट सनलाइट में नहीं रहता। ये प्लांट को थोड़ा लो लाइट पसंद है। सो अगर आपके घर में कोई लो लाइट वाला कॉर्नर है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, और अगर आप इस प्लांट को रख देते हैं तो ये प्लांट आसानी से रह लेता है। इस प्लांट के एक और बात ध्यान में रखिए कि इसे बार बार रिपोर्टिंग मत कीजिए। मुझे बहुत ख़राब एक्सपीरियंस आ गया था। मेरे पास एक ही प्लांट था और मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया था। एक्चुअली वो गमला उसको छोटा हो रहा था, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो ये प्लांट पूरा मेरा लिटरली ऐसा हुआ कि मेरे पास अभी कटिंग्स ही नहीं बची थी इस प्लांट को फिर से प्रोपोगेट करने के लिए। सो मैंने फिर भी ट्राई किया, तो अभी 1-2 कटिंग बची हुई है मेरे पास। ये तो इस प्लांट का कुछ मेंटेनेंस है नहीं, इसे 15-20 दिन भी अगर पानी हम नहीं देते हैं तो चल जाता है। एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट की कैटेगरी में ये जीजी प्लांट का प्लांट आता है। सो ये भी एक स्नेक प्लांट की तरह ये भी प्लांट मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है। हमारा 15वां प्लांट है फिलोडेंड्रॉन प्लांट। ये पत्तियाँ इसकी थोड़ी बड़ी होती है
लेकिन अगर आप इसकी 2 लीव्स भी स्टिम के साथ कट करके पानी में रख देते हो तो भी ये आपके घर को 4 चांद लगा देता है। बड़ी पत्तियों में आता है, इसकी वजह से काफ़ी यूनिक और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। आउटडोर में भी मिट्टी में लगा कर रख दीजिए तो इंडोर में भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। ये थोड़ा मनी प्लांट से कंपेयर किया जाए तो इसका मेंटेनेंस उतना नहीं है। मनी प्लांट को थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है, लेकिन इस प्लांट को उतना मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है। लेकिन इसे ब्राइट लाइट में रखना ज़रूरी है। अगर आप इसे लो लाइट में रखते हैं तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये प्लांट बहुत महंगा आता है। ये भी एक काफ़ी यूनिक प्लांट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको ये सभी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह हम तो आए दिन हर घर पे मनी प्लांट तो होता ही है, लेकिन ये जो प्लांट है वो हर घर में नहीं होता। सो ये प्लांट थोड़ा महंगा आता है और इसकी केयर तो वैसे कुछ रहती नहीं है, बस ब्राइट लाइट चाहिए इसको। और अगर आप पानी में लगा रहे तो 8-10 दिन में इसका पानी चेंज कर दिए, दैट्स इट। अदरवाइज ये भी प्लांट बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक प्लांट है। आप इसे एज ए इंडोर प्लांट कंसिडर कर सकते हैं। अब एक थोड़े यूनिक से प्लांट की बात करते हैं जो काफ़ी लोगों की पसंद है। और कई लोगों को होता है यार कि ग्रीन कितने ग्रीन प्लांट हम इंडोर रखें, तो इस कैटेगरी में हमारा 16वां प्लांट है एग्लोनमा प्लांट, जो ग्रीन कलर में भी आता तो है लेकिन थोड़े डिफरेंट कलर्स में आता है। ये थोड़ा सा एक रेड कलर में भी आता है, थोड़ा सा पर्पल कलर में भी आता है और थोड़ा कॉम्बिनेशन में भी ये प्लांट आता है। और ये प्लांट कटिंग से एज इन इसका ऐसा है कि जब हमारे घर पे एक प्लांट होता है और एक प्लांट गमले में लगा देते हैं तो सून कुछ ही महीनों में इसके साइड से छोटे छोटे प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम आसानी से उखाड़ के नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। एग्लोनमा प्लांट भी बहुत महंगा आता है, 200, 250, 300 ऐसा कुछ भी रेट्स आते हैं। तो बड़ा अगर एग्लोनमा प्लांट लेते हैं आप तो वो तो और महंगा आता है। सो अगर आपके घर के आजू बाजू में किसी के घर में प्लांट हो तो आप उनसे कटिंग ले लीजिए और अपने घर पे बड़े गमले में लगा दीजिए, उसकी थोड़ी बहुत केयर कर लीजिए। बाद में आपके ही घर में बहुत सारे एग्लोनमा प्लांट होंगे। और अगर आप नर्सरी से खरीद ही रहे हो तो थोड़ा ऐसा प्लांट खरीदिए कि एटलीस्ट वो दिखने में थोड़ा अच्छा और यूनिक हो। और एग्लोनमा प्लांट का ऐसा है कि ये ब्राइट लाइट में रह लेता है, तो डेफिनेटली आप इसे इंडोर में रख सकते हो। सबसे पहले तो उसकी बाहर कटिंग तैयार कर लो ताकि आपके पास अगर अंदर की कटिंग खराब भी हो जाती है तो बाहर ऑप्शन रहे। और एग्लोनमा प्लांट ऐसा है कि आप इसे पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हो। मेरा एग्लोनमा प्लांट अभी 3 महीने हो गए मैंने इंडोर में पानी में रखा है, बस पानी चेंज करती रहती हूँ, ब्राइट लाइट में वगैरह कहीं भी नहीं रखा है, लेकिन प्लांट अच्छे से वर्क कर रहा है। सो एग्लोनमा प्लांट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्लांट है बास्केट प्लांट। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास छोटी सी भी स्टीम हो इसकी तो ये प्लांट लग जाता है। अब इसे अगर 10 दिन 15 दिन भी पानी नहीं देते हैं तो ये प्लांट अच्छे से रह लेता है। अगर आप इस प्लांट को तेज धूप में भी रखते हो तो ये प्लांट अच्छे से रह लेता है। लो लाइट में थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है और ये ब्राइट लाइट में भी रह लेता है। इसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर आप इसे पानी देना भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और आसानी से रह लेता है और दिखने में भी ये यूनिक प्लांट है। बहुत जल्दी गमले को घेर लेता है और साइड से छोटे छोटे प्लांट्स भी निकाल लेता है। छोटी सी इसको स्टीम आती है पहले, उसके ऊपर छोटा सा प्लांट रहता है। सो आसानी से कटिंग से लग जाता है ये प्लांट। इस कैटेगरी में हमारा 18वां प्लांट है मोसिन क्रेडल प्लांट। बहुत ही यूनिक प्लांट है ये। इंडोर में मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन आउटडोर में काफ़ी अच्छे से रह लेता है। और लो मेंटेनेंस का जो अगर कहा जाए तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। सनलाइट में भी रहता है, अगर दिन भर की भी धूप आती है तो आप इस प्लांट को वहाँ पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा लो लाइट में रखना, इसे अवॉइड कीजिए अदरवाइज। और ये बहुत जल्द गमले को भी घेर लेता है। इसके साइड से छोटे छोटे प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप वो सिंपली एक प्लांट भी, छोटा सा प्लांट भी अगर आपके पास रहता है तो ये कटिंग बहुत आसानी से लग भी जाती है और बहुत जल्दी ये गमले को घेर भी लेता है। इसमें और एक कलर आता है, थोड़ा सा वो येलोइश में आता है और एक थोड़ा ब्राउन में आता है। दोनों कलर काफ़ी सुंदर दिखते हैं और जब ये पूरा गमला घेर लेता है ना तो ये प्लांट तो और भी सुंदर दिखता है। आप इसे एंट्रेंस पे भी रख सकते हो। इस कैटेगरी में हमारा 19वां प्लांट है जेनी स्टोन क्रॉप। ये भी कटिंग से आसानी से लगता है। ये मैंने कटिंग ही लाई थी और लगा के देखा और ये लग गई और अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी इसे लाए हुए 1-1.5 महीना ही हुआ है और इसने लगभग पूरे गमले को घेर लिया है। काफ़ी यूनिक दिखता है, मुझे प्लांट बहुत पसंद आया। सो अभी मैं इसके और कटिंग्स नए गमले में तैयार करूँगी। ये तो अभी काफ़ी अच्छे से बड़ा हो चुका है। सो ये भी स्टिम कट करके लग जाता है, जैसे कि टटर वाइन, एंगल हार्ट, सेम उसी तरह ये पी प्लांट आसानी से लग जाता है। इस कैटेगरी में हमारा 20वां प्लांट है एलोवेरा प्लांट। भाई इस प्लांट को हम कैसे भूल सकते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। साथ ही इसे घर में रखने के बहुत सारे फायदे भी है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हो और आउटडोर भी रख सकते हो। ये प्लांट स्नेक प्लांट की तरह
लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। वक्त थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन ये भी प्लांट कटिंग से, लीफ की कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है। सो ये प्लांट तो आप अपने घर पे डेफिनेटली लगा भी सकते हो और ये लगाना भी चाहिए। तो जो DIY फेशियल्स आते हैं आप इसे घर पर ही बना सकते हो अगर आप इसका प्लांट रखते हो तो। साथ ही एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होने की वजह से आप इसे ज़रूर घर में रखिए। अगर आप इसे दिन भर की धूप में रखते हैं तो अच्छी बात है। ट्राई कीजिए कि इसे एटलीस्ट 3-4 घंटे की धूप लगे, तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा और बहुत जल्द इसके छोटे छोटे प्लांट भी आ जाते हैं जो कि आप दूसरे गमले में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये हो गए लगभग 20 प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके सिवा और भी कई सारे प्लांट्स हैं जो लीफ से प्रोपोगेट हो सकते हैं। जल्दी मैं वो भी प्लांट्स नई वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये कुछ टिप्स आप ध्यान में रखिए। जब भी आप कोई भी प्लांट लगाते हैं, या तो सुबह या तो शाम आप इसे लगा सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप इसे दोपहर में ना लगाएं, वरना प्लांट लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। साथ ही प्लांट अगर आप पुराने गमले में लगा रहे हैं, उसका कोई प्लांट सूख गया है और उसी गमले में आप दूसरा प्लांट लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ले, उस पर थोड़ा पानी छिड़क ले, बाद में ही आप प्लांट इसमें लगाइए। और बीच बीच में इसे फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहिए। या तो ओनियन पिल फर्टिलाइज़र आप इसे दे दीजिए, बनाना पिल फर्टिलाइज़र भी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। कभी कभी एगशेल फर्टिलाइज़र भी आप दे दीजिए, एगशेल क्रश करके आप प्लांट में डाल दीजिए, वो भी अच्छा रहता है। कभी कभी पोटैटो पिल फर्टिलाइज़र दे दीजिए। पोटैटो पिल फर्टिलाइज़र दे दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि पोटैटो छिला और उसके छिलके प्लांट में डाल दिया, ऐसा कुछ करना नहीं है। सिंपली आप जो भी फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, 24 घंटे के लिए इसके छिलकों को पानी में डुबो कर रख दीजिए और बाद में उसमें 3 गुना पानी ऐड करके अच्छे से छान ले पहले उसे, बाद में उसमें 3 गुना पानी ऐड करके आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर ले ताकि वो डायरेक्टली रूट तक पहुँचे और जल्दी असर दिखाना स्टार्ट कर दे। और जो भी प्लांट्स आप इंडोर रख रहे हैं उसे कभी कभी धूप दिखा दीजिए, एटलीस्ट सुबह की धूप जो हल्की हल्की होती है 8-10 दिन में अगर आप उसे धूप दिखाते हैं तो प्लांट के लिए अच्छा रहता है। थोड़े प्लांट हेल्दी भी रहते हैं। और एक फर्टिलाइज़र देने के बाद नेक्स्ट फर्टिलाइज़र आप थोड़ा गैप से दीजिए, 8-10 दिन के बाद ही दे दीजिए। रेगुलर से कोई भी फर्टिलाइज़र मत दिया कीजिए। आई होप कि इनमें से कोई तो प्लांट्स आप अपने घर में ज़रूर लगा पाएंगे और होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।